साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग इथिक्स की क्लासेस देख रहे हैं। ये 8वीं क्लास है। 8वीं के बाद 3 क्लासेस और बचेंगी। टोटल 11 क्लासेस हैं और 7 क्लासेस हो चुकी हैं। पिछली कक्षा में हमने क्या देखा था? पिछली कक्षा में हमने कुछ पार्ट बचा हुआ था फाउंडेशन वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज, यानी सिविल सर्विसेज में जो है नैतिक मूल्य क्या होने चाहिए सिविल सेवकों के। और साथ साथ हमने जो है देखा था केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी के कुछ प्रश्नों को हमने सॉल्व करके देखा था। तो उम्मीद है वो पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पिछले वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिए, क्योंकि सभी वीडियो में लिखाया जा रहा है, आज भी लिखाया जाएगा। ठीक है, 8वां लेक्चर है आज जो है। तो आज के टॉपिक में हम नीति दर्शन को लेंगे। हेडिंग डाल लीजिए नीति दर्शन जो है, और लिखाएंगे आज। उम्मीद है आप लिख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, और जो प्रश्न दिए गए हैं पिछली कुछ कक्षाओं में उन प्रश्नों को आप लिख लीजिए और मुझे सेंड कर दीजिए मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको जो है मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे है। आप वहाँ जाके मुझे भेज सकते हैं, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं या फेसबुक पे, जहाँ पे आपको सुविधाजनक लगे आप वहाँ पे मुझे भेज सकते हैं। मैं आपकी कॉपी चेक कर दूंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। नीति दर्शन। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए नीति दर्शन। देखिए नीति दर्शन क्या है? नीति दर्शन 2 चीज़ों से बना होता है। एक होता है नास्तिक, एक होता है आस्तिक। नास्तिक में चार्वाक आते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं। नास्तिक वो लोग होते हैं जो ईश्वर पे विश्वास नहीं रखते, ये नहीं मानते कि ईश्वर जैसी कुछ चीज़ें होती हैं। चार्वाक, जैन और बौद्ध सभी एक एक करके हम लोग देखेंगे अभी जो है आज के लेक्चर में, कुछ आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, और आस्तिक में वेद होते हैं, खट दर्शन होते हैं, और क्या क्या होते हैं देखिए। एक होता है जो बटा होता है सांख्य और योग में। सांख्य के प्रतिपादक कौन है? कपिल हैं। योग के प्रतिपादक पतंजलि हैं। दूसरे होते हैं न्याय और वैशेषिक। न्याय के प्रतिपादक गौतम हैं और वैशेषिक के प्रतिपादक कणाद हैं। ठीक है, उसी तरह मीमांसा और वेदांत होते हैं। मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी हैं और वेदांत है। ठीक है, वेदांत के प्रतिपादक नहीं पता है। ठीक, तो मीमांसा ही हमको पढ़ना है। ठीक है, नीति दर्शन में मीमांसा के बारे में हमको पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा चार्वाक वगैरह के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मीमांसा है क्या? मीमांसा होती है हमारी 3 तरह की। ठीक, लिखते जाइएगा, जैसे बना हुआ है ग्राफ वैसे बना लीजिएगा। मीमांसा हमारी 3 प्रकार की होती है, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा। हमको नीति मीमांसा के बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है, एथिक्स जो हम पढ़ रहे हैं वो नीति मीमांसा होती है। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान क्या है इस बारे में जानकारी मिलती है। तत्व मीमांसा में ईश्वर, आत्मा और जगत के बारे में जानकारी मिलती है। और नीति मीमांसा में क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्या साधन हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चार्वाक बृहस्पति के, जैन महावीर और बौद्ध जो है महात्मा बुद्ध। ठीक है, चार्वाक ठीक उसी तरह जैसे बृहस्पति, जैन महावीर और बौद्ध महात्मा बुद्ध। ठीक है, अब जानेंगे कि वेदांत क्या है। ठीक है, ऐसे बनाते जाइएगा, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा अगर नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आगे लिखवाया जाएगा। वेदांत जो है कुछ भागों में बटा होता है। पहला होता है उपनिषद, दूसरा होता है ब्रह्मसूत्र जिसे वादरायण ने जो है लिखा था, और तीसरा गीता वेद व्यास द्वारा रचित। वेद व्यास को हमको पढ़ना है। देखिए जहाँ पे स्टार लगे हुए हैं इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। जहाँ पे भी स्टार लगे हैं, स्टार का मतलब ये हुआ कि इसको एग्ज़ाम में आने की पूरी तरह संभावना है। 1 स्टार का मतलब है कम संभावना, 2 स्टार का मतलब उससे ज़्यादा संभावना। ठीक है, 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार। 5 का तो मतलब है पक्का आएगा।
ठीक है, वो तो आएगा ही आएगा। 3 और 4 का मतलब ये है कि इससे रिलेटेड सवाल जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो जिस जिसमें स्टार लगे हुए हैं उन चीज़ों को जरूर ध्यान से पढ़िएगा, जिससे जो है आइडिया लगे कि क्या आएगा। ठीक है, तो तीसरा है गीता, जो वेद व्यास द्वारा रचित। ठीक, अब एक तरह का होता है अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत शंकराचार्य द्वारा, वैष्णव वेदांत जिसमें 3 लोग आए, 5 लोग, रामानुजाचार्य जिसने विशिष्टाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, चैतन्य महाप्रभु अचिंत भेदा भेदवाद। ठीक है, लिख लीजिए। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैता, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदा भेदवाद। ठीक है, तो ये तो हो गए अद्वैत वेदांत और वैष्णव वेदांत। लेकिन उसके साथ साथ नव्य वेदांत की भी एक चर्चा होती है। नव्य वेदांत को जरूर पढ़ के जाइएगा, इससे पक्का सवाल आएगा। ठीक है, नव्य वेदांत में महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महर्षि अरविंद और विवेकानंद। ठीक है, नव्य वेदांत की भी चर्चा होती है। इनमें महात्मा गांधी को रखा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महर्षि अरविंद, विवेकानंद। ठीक है, लिख लीजिए। अब इसी के साथ साथ परंपरागत भारतीय नीति मीमांसा हेडिंग डाल लीजिए। परंपरागत भारतीय नीति मीमांसा। परंपरागत भारतीय नीति मीमांसा में पहले नंबर पे पुरुषार्थ है, जिसमें धर्म की बात की गई है। धर्म 2 तरह के, एक साधारण एक विशिष्ट। साधारण धर्म जो है सभी मनुष्यों से अपेक्षित होता है, और विशिष्ट धर्म जो कि वर्ण धर्म होता है। ठीक है, धर्म के अलावा दूसरा पे अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। ठीक है, पुरुषार्थ के ये 4 लक्षण होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष वो होता है जिसमें जन्म मरण के चरण से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, अर्थ काम तो जानते ही हैं। और उसके बाद होता है पुरुषार्थ के बाद आश्रम। आश्रम जानते ही हैं, 4 तरह के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। लिख लीजिए। आश्रम भी 4 प्रकार के, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वर्ण व्यवस्था जो है, माना गया है कि वर्ण व्यवस्था भी 4 प्रकार की होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लिख लीजिए, वर्ण व्यवस्था भी 4 प्रकार की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर चौथे संस्कार हैं। संस्कार में 16 संस्कार माने गए हैं हिंदू धर्म में, जिसमें 3 जन्म लेने से पहले माने गए हैं, 15वां पाणी ग्रहण जिसको शादी विवाह कहते हैं, और 16वां जो अंतिम है उसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, जिसमें आदमी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लिखते जाइएगा। 5वां है ऋण। ऋण भी 3 प्रकार के माने गए हैं, एक तो होता है देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण और तीसरा है ऋषि ऋण। लिखते जाइएगा, इंटरव्यू में ये पूछ लेता है। ठीक है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। फिर 6वां है कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत किससे है? कर्मों से बनते हैं। फिर कर्म से क्या मिलता है हमको? कर्मफल मिलता है। कर्मफल से जो है पुनर्जन्म, और पुनर्जन्म से आत्मा की अमरता सिद्ध होती है। ठीक है, लिखते जाइएगा। अब हम पहली हेडिंग डाल लीजिए, गीता। गीता
गीता में तीन बातों की तीन चीज़ों की बात होती है। पहला है निष्काम कर्मयोग, ऐसे बना लीजिए। दूसरा है स्थित प्रज्ञ और तीसरा है अवतारवाद। निष्काम कर्म योग में कर्म सिद्धांत की बात होती है। निष्काम का मतलब क्या होता है? आसक्ति रहित, यानी फल की कामना रहित। ठीक है, निष्काम कर्म करना चाहिए व्यक्ति को। अभी आगे लिखवाया जाएगा हर एक दर्शन के बारे में। ठीक है। दूसरा है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ में जो है सिद्ध असिद्ध में समत्व का भाव हो जाता है। ठीक है, स्थित प्रज्ञ वो होता है। और तीसरा है अवतारवाद। अवतारवाद में जानते ही एक कथन जो गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिम भवति भारत, उसको आप पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, अवतारवाद में ये कहा गया है। ठीक, लिखते जाइएगा। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए गीता का नैतिक दर्शन। गीता का नैतिक दर्शन हेडिंग डाल लीजिए। गीता का नैतिक दर्शन और लिखना शुरू करिए। जो अभी बताया गया है वही नीचे जो है डेफिनेशन लिखनी है, लिखते जाइएगा। लिखिए, गीता वेदांत दर्शन की गीता वेदांत दर्शन की प्रस्थान त्रयी में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। फुल स्टॉप। जिसके चिंतन के सूत्र वेदों और उपनिषदों से जुड़े हैं। फुल स्टॉप। यह महाभारत का वह हिस्सा है जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म योग और स्वकर्तव्य पालन की सलाह दी है। फुल स्टॉप। गीता में प्रस्तुत नैतिक सिद्धांतों में निष्काम कर्मवाद, स्थित प्रज्ञ की धारणा और अवतारवाद केंद्र में है। सेमी कॉलम।
हालांकि हालांकि वर्णाश्रम धर्म हालांकि वर्णाश्रम धर्म वर्णाश्रम कामा धर्म कामा पुरुषार्थ कामा पुनर्जन्म तथा आत्मा की अमरता जैसे विचार भी इसमें उपस्थित हैं विचार भी इसमें उपस्थित हैं फुल स्टॉप। हेडिंग डाल लीजिए निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग। लिखिए, निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि व्यक्ति का अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है। फुल स्टॉप। अतः उसे फल की कामना से मुक्त रहकर सिर्फ कर्म करने पर बल देना चाहिए। सिर्फ कर्म करने पर बल देना चाहिए। फुल स्टॉप। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें कामा 48वें श्लोकों में श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत को स्पष्ट किया है जिसके अनुसार सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखना अर्थात विचलित न होना
ही निष्काम कर्म योग है। ही निष्काम कर्म योग है। फुल स्टॉप। निष्काम कर्म योग का अर्थ निष्काम कर्म योग का अर्थ कर्मों का त्याग नहीं, कर्मों का त्याग नहीं, कर्मों का त्याग नहीं, सिर्फ फलाशक्ति का त्याग है। सिर्फ फलाशक्ति का त्याग है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। गीता में जिस कर्म को गीता में जिस कर्म को करने की सिफारिश की गई है, करने की सिफारिश की गई है, सिफारिश की गई है, कामा, वह कर्म वर्णानुसार निर्धारित होता है। वह कर्म वर्णानुसार निर्धारित होता है, निर्धारित होता है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कृष्ण ने कहा है, कृष्ण ने कहा है कि, कृष्ण ने कहा है कि मनुष्यों का विभाजन, मनुष्यों का विभाजन, का विभाजन विभिन्न वर्णों में, विभिन्न वर्णों में, विभिन्न वर्णों में उनके गुणों, उनके गुणों तथा कर्मों के अनुसार किया जाता है, तथा कर्मों के अनुसार किया गया है, तथा कर्मों के अनुसार किया गया है। फुल स्टॉप। अर्जुन क्षत्रिय हैं, अर्जुन क्षत्रिय है, किंतु अपने छात्र धर्म, ये वाला अच्छा रहेगा, ठीक है, छात्र, किंतु अपने छात्र धर्म से विचलित हो गया है, किंतु अपने छात्र धर्म से विचलित हो गया है। उसे ही, कॉमा लगा के लिखे, उसे ही प्रेरित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए प्रेरित करने के लिए यह सिद्धांत आया है, यह सिद्धांत
आया है, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग की जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग की भावना को इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिए, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा, इन्वर्टेड कामा बंद। आत्मसात कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, फुल स्टॉप। गीता के दूसरे अध्याय के 55वें, 56वें व 57वें श्लोक में स्थित प्रज्ञ का अर्थ समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस मनुष्य ने अपनी समस्त मनोकामनाओं को अपने वश में कर लिया है, कौमा, जो लाभ और हानि के बीच में डैश लगता है, जानते ही हैं, छोटा सा। जो लाभ हानि, कामा, जय पराजय तथा दुख सुख में समत्व का भाव रखता है, अर्थात हर्षित या दुखित नहीं होता, सेमीकोलन। और जो किसी के प्रति
राग द्वेष नहीं रखता, राग द्वेष नहीं रखता, नहीं रखता, वही स्थित प्रज्ञ है, वही स्थित प्रज्ञ है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अवतार भी गीता का, अवतार भी गीता का, गीता का एक प्रमुख नैतिक सिद्धांत है, एक प्रमुख नैतिक सिद्धांत है, कॉमा, गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, यदा यदा हि धर्मस्य, चाहे तो पूरा लिख लीजिएगा, चाहे तो इतना लिख के काम चला लीजिए। यदा यदा हि धर्मस्य, इन्वर्टेड कॉमा बंद, अर्थात, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, और अधर्म की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, कॉमा, तब तब, तब तब धर्म की रक्षा करने हेतु, धर्म की रक्षा करने हेतु धर्म की रक्षा करने हेतु मैं आता हूँ, फुल स्टॉप। एक अन्य श्लोक में, एक अन्य श्लोक में इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए, इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि साधुओं के परित्राण के लिए, कि साधुओं के परित्राण के लिए परित्राण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, और दुष्टों के विनाश के लिए दुष्टों के विनाश के लिए अर्थात धर्म की पुनर्स्थापना के लिए,
अर्थात धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं विभिन्न युगों में अवतरित होता हूँ फुल स्टॉप। यह सिद्धांत मनुष्य और ईश्वर के बीच दूरियां कम करता है और धर्म को लोक मंगल के भाव से संपृक्त करता है। फुल स्टॉप। इसलिए अत्यंत विख्यात व लोकप्रिय है। इसलिए अत्यंत विख्यात व लोकप्रिय है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। गीता की तुलना प्रायः जर्मन दार्शनिक कांट से की जाती है। फुल स्टॉप। कांट का निरपेक्ष आदेश और गीता का निष्काम कर्म मिलते जुलते विचार हैं। फुल स्टॉप। दोनों की धारणा है कि व्यक्ति को फलाशक्ति से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए।
करना चाहिए, फुल स्टॉप। अंतर यह है कि अंतर यह है कि कांट का सिद्धांत अत्यंत कठोर है, जबकि गीता में लचीलापन है, फुल स्टॉप। कांट का ब्रैकेट इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिए, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का विचार, इन्वर्टेड कामा में लिखना है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का विचार, इन्वर्टेड कामा बंद। किसी अपवाद को नहीं मानता, किसी अपवाद को नहीं मानता और उसमें यह निश्चितता भी नहीं है, कि अंततः फल मिलेगा, फुल स्टॉप। गीता में सामान्य स्थितियों में अपवादों के तौर पर इन्वर्टेड कामा में आपद धर्म लिख लीजिए, अंडरलाइन भी कर लीजिएगा, आपद धर्म स्वीकृत है और यह निश्चितता भी है कि देर सवेर फल मिलेगा जरूर, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, निष्काम कर्म योग व्यवहारिक जीवन में 100% संभव नहीं है, किंतु यह जितनी मात्रा में सध जाए
यह जितनी मात्रा में सध जाए, कॉमा, व्यक्ति का जीवन उतना ही शांत और परिपक्व हो जाता है, फुल स्टॉप। स्थित प्रज्ञ होना निरपेक्षतः भले ही असंभव या कठिन हो, कॉमा, सीमित मात्रा में भी सध जाए तो, अच्छा है, फुल स्टॉप। अवतारवाद पर आपत्ति है कि यह मनुष्यों में निष्क्रियतावाद और पलायनवाद को बढ़ाता है, फुल स्टॉप। गीता में वर्ण व्यवस्था में समर्थन को लेकर भी कई आक्षेप होते हैं, फुल स्टॉप। इन आलोचनाओं के बावजूद कॉमा, यह तय है कि गीता आज भी भारतीय समाज की नीति मीमांसा का आधार है, फुल स्टॉप।
इसके चिंतन की गहराई ही इसके चिंतन की गहराई ही वह कारण है कि वह कारण है कि कारण है कि दुनिया के अधिकांश विश्वविद्यालयों में दुनिया के अधिकांश विश्वविद्यालयों में इसे नैतिकता और प्रबंधन की पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ा जाता है। पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ा जाता है। फुल स्टॉप। तो ये हो गया गीता के बारे में। एक बार जितना लिखाया उतना पढ़िएगा, ठीक है? तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में गीता क्या कहती है। जैसा आपने अभी देखा कि निष्काम कर्म योग क्या है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हेडिंग डाल लीजिए चारवाक। चारवाक के बारे में आप पढ़ना है। देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पक्का आएंगे, उनके बारे में लिखवाया जा रहा है, ठीक है? तो हेडिंग डाल लीजिए चारवाक। चारवाक हेडिंग डाल लीजिए। चारवाक में सबसे पहली हेडिंग है सुखवादी विचारक। सब हेडिंग है। चारवाक का मानना था कि सुखवादी विचारक इंसान को होना चाहिए, ठीक है? यानी जीवन का चरम उद्देश्य सुख प्राप्त करना है। चारवाक के अनुसार जीवन का चरम उद्देश्य क्या है? सुखों की प्राप्ति करना। चारवाक का कथन नहीं है, यावत जीवेत सुखम जीवेत दृढ़म कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, ठीक है? ऐसा चारवाक मानते हैं। यानी स्वार्थ मूलक। सुखवादी विचारक में पहला क्या है? स्वार्थ मूलक, यानी अपने सुख पर ध्यान देना, ठीक है? सिर्फ अपने ही सुखों पर ध्यान देना व्यक्ति को। जैसा मैंने अभी बताया कि यावत जीवे सुखम जीवेत। और दूसरा है उसी में सुखवादी विचारक में निकृष्ट सुखवादी। एक तो पहला है स्वार्थ मूलक, दूसरा है निकृष्ट सुखवादी, यानी सुखों में ऊंचे नीचे सुख का भेद नहीं, यानी गुणात्मक भेद नहीं है, केवल मात्रात्मक भेद है। कौन सा सुख ज्यादा बड़ा है, कौन सा सुख सबसे छोटा है, सिर्फ मात्रा में भेद किया जा सकता है। गुणों में भेद नहीं किया जा सकता है। सुख तो सुख होता है, ठीक? एक नोट लिख लीजिए। जैसे ग्रीक फिलॉसफी में अरिस्टिपस निकृष्ट स्वार्थ मूलक सुखवादी है, वैसे चारवाक भी है। लिख लीजिए। जैसे ग्रीक फिलॉसफी में अरिस्टिपस निकृष्ट स्वार्थ मूलक सुखवादी है, निकृष्ट स्वार्थ मूलक सुखवादी है, वैसे चारवाक भी है। वैसे चारवाक भी है।
दूसरा है सब हेडिंग पुरुषार्थ। दूसरी सब हेडिंग है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में जैसे धर्म होता है, जैसे अभी हमने गीता में पढ़ा पुरुषार्थ के 4 भेद होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। उसी तरह जो है चारवाक के भी पुरुषार्थ में 4 चीज़ों को माना गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन धर्म का अर्थ यहाँ कुछ और है। चारवाक के अनुसार धर्म जो है एक पागलपन है, ठीक है। धर्म को पागलपन के रूप में देखता है। उदाहरण के लिए लिख लीजिए, श्राद्ध करना मरे घोड़े को घास खिलाने के बराबर है। यानी चारवाक का मानना था कि श्राद्ध करना मरे घोड़े को घास खिलाने के बराबर है। वो जो है इस व्यवस्था का घोर विरोधी था। वो कहता था कि ब्राह्मणों को जो है जो श्राद्ध में भोजन खिलाया जाता है, ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण भोजन करेंगे तो जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके पास तक वो भोजन पहुंच जाएगा। तो उसका मानना ये था कि जो है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ सुखों की बात करता था, ठीक। वो इसलिए क्योंकि ऐसा तो कोई कनेक्शन है नहीं कि कोई एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष जो है कोई खा ले और किसी और के पास पहुंच जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो वो धर्म को पागलपन के रूप में देखता था। श्राद्ध करना मरे घोड़े को घास खिलाने के बराबर समझता था, ठीक है। अर्थ 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 में कहता था अर्थ बहुत जरूरी है। अर्थ मतलब धन। धन जो है बहुत जरूरी है, उसके अनुसार धन की जरूरत सबसे ज्यादा है। जैसे आज का समय है, आज का समय कुछ कुछ चारवाकों वाला समय लगता है कि नहीं सब लोगों का। सब लोग धन के पीछे भाग रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं। कोई जॉब करता है, कोई नौकरी करता है, बिजनेस करता है, खेती करता है, कुछ भी करता है धन के लिए ही ना। इसलिए कि भोग किया जा सके। यानी आप खुद सुख चाहते हैं, अंततः आप सुख ही चाहते हैं ना, कि मैं पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा जाऊंगा या पा जाऊंगी तो क्या होगा, सुखों का भोग कर सकूंगा, ठीक है, विलासतापूर्ण जीवन जी सकूंगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि चारवाक का मानना सही है कि मनुष्य अंततः जो है सुखों का भोग करना चाहता है। तो अर्थ उसके लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि भोग किया जा सके। तो लिख लीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, यावत जीवेत सुखम जीवेत। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, यावत जीवेत सुखम जीवेत, कॉमा लगा के नीचे की लाइन से लिखिए, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। घृतम पीवेत, कॉमा लगा के नीचे से लिखिए, भस्मीभूतस्य देहस्य, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। पुनर्गमनम कुतः, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। लिख लिया। अब वो काम को क्या मानता था? काम को मानता था काम एवं का पुरुषार्थम, यानी काम जो है पुरुषार्थ का एक लक्षण है। लिख लीजिए, काम एवं का पुरुषार्थम, ये सब लिख के आइएगा, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। काम एवं का पुरुषार्थम, लिख लिए। मोक्ष, मोक्ष को वो क्या मानता था? मोक्ष को मानता था कि मृत्यु के अलावा कोई मोक्ष नहीं, ठीक है, यानी मृत्यु ही सत्य है। पुनर्जन्म, आत्मा, ये सब चीजों को वो नहीं मानता था। उसके बंधन से वो मुक्त रहता था कि ये सब चीजें नहीं होती हैं। वो सिर्फ मानता था कि मृत्यु ही अंततः सत्य है,
मृत्यु के अलावा कोई मोक्ष नहीं है। ठीक है, मृत्यु मिल गई मतलब मोक्ष मिल गया। ठीक है, और क्या मानता था कि सामाजिक व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी इस पर कोई विचार नहीं। ठीक है, वो ऐसा मानता था कि सामाजिक व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी इस पर कोई विचार नहीं दिया उसने। ठीक है, यह केवल तात्कालिक सुख पर बल देते हैं, यह केवल तात्कालिक सुख पर बल देते हैं। लिख लीजिए, तात्कालिक सुख पर बल देते हैं में क्या हो जाएगा, वर्मद्द कपोता स्व मयूरात। वर्मद्द कपोता स्रो मयूरात। इसका मतलब यह हुआ कि हाथ में आए हुए कबूतर को मोर के लिए क्यों छोड़ दे। यानी वो तात्कालिक सुख चाहता था कि हाथ में कबूतर है, पहले उसको खाओ ना, मोर के लिए उसको क्यों छोड़ दे रहे हो कि मोर मारेंगे तब कबूतर खाएंगे। बिल्कुल नहीं, हाथ में आए हुए कबूतर को जो है मोर के लिए क्यों छोड़ दें, ऐसा वो मानता था, चार्वाक का ऐसा मानना था। ठीक है, तो ये हो गए चार्वाक की बात, लिख लिए हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए जैन, जैन हेडिंग डाल लीजिए। जैन हेडिंग डाल लीजिए। जैन ने कुछ सिद्धांत दिए, शादवाद का, अनेकांतावाद का और अहिंसा का। अहिंसा में पंचव्रत का जो है सिद्धांत दिया, लिख लीजिए। नीचे की लाइन से लिखना शुरू करिए उसी के बारे में। लिखिए, जैन दर्शन की, जैन दर्शन की, जैन दर्शन की नीति मीमांसा में, नीति मीमांसा में, नीति मीमांसा में शादवाद सबसे महत्वपूर्ण विचार है। शादवाद सबसे महत्वपूर्ण विचार है। शादवाद सबसे महत्वपूर्ण विचार है, फुल स्टॉप। शादवाद ज्ञान की, शादवाद ज्ञान की, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, सापेक्षता का सिद्धांत है, फुल स्टॉप। जिसका तात्पर्य है कि, जिसका तात्पर्य है कि, तात्पर्य है कि मनुष्यों के पास, मनुष्यों के पास उपलब्ध ज्ञान, उपलब्ध ज्ञान सीमित व सापेक्ष होता है, सीमित व सापेक्ष होता है, फुल स्टॉप। सारी समस्याओं का मूल कारण, सारी समस्याओं का मूल कारण, मूल कारण, मूल कारण
यह है कि, यह है कि, यह है कि लोग अपने सापेक्ष ज्ञान को, लोग अपने सापेक्ष ज्ञान को, सापेक्ष ज्ञान को निरपेक्ष मानने की, निरपेक्ष मानने की भूल करते हैं, भूल करते हैं, फुल स्टॉप। उन्हें प्रतीत होता है कि, उन्हें प्रतीत होता है कि, प्रतीत होता है कि उनका ज्ञान ही, उनका ज्ञान ही निश्चित और अंतिम है, निश्चित और अंतिम है, कॉमा, कॉमा, और शेष मनुष्यों का ज्ञान भ्रामक है, और शेष मनुष्यों का ज्ञान भ्रामक है, फुल स्टॉप। ज्ञान भ्रामक है, फुल स्टॉप। इसी हठवाद से, इसी हठवाद से, इसी हठवाद से असहिष्णुता, असहिष्णुता, कॉमा उग्रवाद, कॉमा उग्रवाद, उग्रवाद और आतंकवाद, और आतंकवाद जैसी समस्याएं पैदा होती हैं, जैसी समस्याएं पैदा होती हैं, क्योंकि, क्योंकि हम दूसरों की नज़रिए को, हम दूसरों की नज़रिए को समझना नहीं चाहते, हम दूसरों के नज़रिए को समझना नहीं चाहते, ये लिख लीजिए, हम दूसरों के नज़रिए को समझना नहीं चाहते, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। स्यादवाद के अनुसार, स्यादवाद के अनुसार, स्यादवाद के अनुसार, अनुसार किसी मनुष्य के, किसी मनुष्य के किसी मनुष्य के संबंध में, संबंध में सात तरह के, सात तरह के वक्तव्य दिए जा सकते हैं, वक्तव्य दिए जा सकते हैं, कॉमा, जैसे, जैसे सापेक्षता वस्तु है, सापेक्षता वस्तु है, कॉमा, सापेक्षता वस्तु नहीं है, सापेक्षता वस्तु नहीं है, कॉमा, सापेक्षता वह है,
सापेक्षता वह है भी, सापेक्षता वह है भी और नहीं भी है, और नहीं भी है, नहीं भी है, कॉमा, और सापेक्षता वह अवक्तव्य है, और सापेक्षता वह अवक्तव्य है, वह अवक्तव्य है, फुल स्टॉप। इसी श्रृंखला को, इसी श्रृंखला को, इसी श्रृंखला को वे 7 वाक्यों तक, वे 7 वाक्यों तक, 7 वाक्यों तक विस्तारित करते हैं, विस्तारित करते हैं, फुल स्टॉप। जिसका सार यह है कि जिसका सार यह है कि किसी सत्य के बारे में, किसी सत्य के बारे में, सत्य के बारे में अंतिम दावा करना उचित नहीं है, अंतिम दावा करना उचित नहीं है, फुल स्टॉप। हमें अपनी राय को, हमें अपनी राय को राय ही समझना चाहिए, राय ही समझना चाहिए, कॉमा, उससे अधिक नहीं, उससे अधिक नहीं, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। स्यादवाद का विचार स्यादवाद का विचार यदि ठीक से प्रयोग में लाया जाए, यदि ठीक से प्रयोग में लाया जाए, प्रयोग में लाया जाए तो अहंकार, तो अहंकार तथा विद्वेष से, तथा विद्वेष से, विद्वेष से, विद्वेष से मुक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है, मिलती है, और समन्वय की संस्कृति, और समन्वय की संस्कृति, और समन्वय की संस्कृति गहरी होती है, गहरी होती है, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद एक तत्वमीमांसीय विचार है, एक तत्वमीमांसीय विचार है, मीमांसीय विचार है, कॉमा,
जो नैतिक दृष्टि प्रदान करता है, जो नैतिक दृष्टि प्रदान करता है, नैतिक दृष्टि प्रदान करता है, फुल स्टॉप। इसका दावा है कि इसका दावा है कि जगत में अनेक वस्तुएं हैं, जगत में अनेक वस्तुएं हैं, अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म हैं, अनेक धर्म हैं, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। सभी वस्तुएं भी सत्य हैं, सभी वस्तुएं भी सत्य हैं, सत्य हैं और उनके धर्म भी, और उनके धर्म भी, फुल स्टॉप। इस प्रकार यह उन विचारकों को खारिज करता है जो जगत के मूल में सिर्फ एक तत्व ब्रैकेट में लिख लीजिए, ईश्वर या जड़ पदार्थ, ब्रैकेट में लिखना है ईश्वर या जड़ पदार्थ, ब्रैकेट बंद, मानते हैं, फुल स्टॉप। यदि बहुलवाद का विचार समाज के स्तर पर ले आए तो समाज के स्तर पर ले आए तो इससे कई फायदे होते हैं, फुल स्टॉप। दुनिया में बहुत से धर्म और समुदाय हैं, कॉमा, और वे सारे सत्य हैं,
फुल स्टॉप। सभी का नजरिया, सभी का नजरिया, नजरिया उनकी अपनी दृष्टि में, उनकी अपनी दृष्टि में उचित है, फुल स्टॉप। यह विचार, यह विचार, यह विचार सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाता है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाता है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाता है। जो दुनिया में, जो दुनिया में, दुनिया में सभ्यताओं का संघर्ष, सभ्यताओं का संघर्ष समाप्त कर सकता है, सभ्यताओं का संघर्ष समाप्त कर सकता है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। तो ये हो गया आज का हमारा जो है 8वां लेक्चर। ठीक है, 3 लेक्चर और बचे हैं। ठीक है, अभी दर्शन खत्म नहीं हुआ, दर्शन अभी और है। ठीक है, कुछ विचारक बचे हुए हैं तो उनके बारे में अभी लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन आंसर लिखते रहिए। एथिक्स जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है पीसीएस में, तो भाई इम्पोर्टेंट तो है ही है, जीवन में भी ये काम आता ही है। एथिक्स पढ़ लेंगे तो आपका जीवन काफ़ी अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।